कि कदागतो हि कैलाशम शंकरो भक्तवत्सलः क्वा वा सखी त्वं तस्यासीत कुबेरेण महात्मनः। नारद जी कहते हैं भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर कब गए और कुबेर के साथ उनकी मित्रता कैसे हुई। भगवान भोलेनाथ के मित्र कौन हैं? कुबेर महाराज। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद मैं तुमको शंकर जी का चरित्र कहता हूं, ध्यान से सुनो। कि यथा जगाम कैलाशम सखित्वम धनस्य च। आपको हम बताते हैं कि भगवान कैलाश पर्वत पर कैसे गए। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है कि आशीत काम्पिल्य नगरे सौम्यो आज कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। एक काम्पिल्य नाम का नगर है। उस काम्पिल्य नाम के नगर में बहुत से प्राणी रहते हैं और उसी गांव में उसी नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते हैं जो दीक्षित ब्राह्मण हैं, वेद पाठी हैं, विद्वान हैं, ऐसे ब्राह्मण हैं और नित्य कर्मकांड इत्यादि करने वाले पंडित जी हैं जिनका नाम है यज्ञदत्त। यज्ञदत्त पंडित जी के पिताजी का भी शहर में बड़ा नाम है। दूर दूर से लोग उनके पास पूछने के लिए, उनसे पूजन कराने के लिए आते हैं। इतने तपस्वी पंडित। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम है गुणनिधि। गुणनिधि जो पुत्र हुआ 8 वर्ष की अवस्था में उसका यज्ञोपवीत हुआ और उसे विद्या अध्ययन के लिए ब्राह्मण ने भेज दिया। लेकिन उसने विद्या अध्ययन नहीं किया, वो नशा करने लगा। महाखला महान खल बन गया। और आजकल तो यही हो रहा है, हाँ या ना। माता पिता बच्चे को पता नहीं कहां भेजना चाह रहे हैं। इच्छाएं तृप्त नहीं हो रही महाराज। एक सज्जन इकलौता पुत्र धन अथाह बच्चे से पूछा बेटा क्या करना चाहते हो? बोले मैं कनाडा जाना चाहता हूं। हमने कहा जय हो। हमने कहा आपका भी उद्धार हो गया और इसका भी हो गया। एक अत्याधिक चाह भी डुबो देती है, ध्यान रखना। आप जो भी चाह रहे हैं वो भी यदि उसकी मात्रा यदि बढ़ जाएगी तो विष बन जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि धन ज्यादा हो ना, धन ज्यादा हो जिसके लिए भाग दौड़ की जा रही है, वो धन ही माता पिता को बच्चों का शत्रु बना देता है। वो धन ही, जिस संपत्ति को आज आप नाना प्रकार के येन केन प्रकार इकट्ठा करने में लगे हुए हो, वो संपत्ति ही माता पिता को बच्चों से दूर कर देती है। ऐसा आपने कोई प्रसंग देखा हो या ना देखा हो, लेकिन ऐसी कई घटना हमने बड़े करीब से देखी है कि एक संपत्ति की वजह से ही भाई भाई में विवाद हो गया, माता पिता को दो दरकिनार कर दिया गया। ज्यादा संपत्ति जोड़ोगे क्या होगा? बोले बच्चे ऐश मौज करेंगे और अंत समय जब आएगा तो वृद्धाश्रय में आपको, किसी वृद्धाश्रम में आपको फेंक दिया जाएगा और आपको जीवन अपने जो यारे प्यारे हैं, जो हृदय स्वरूपा है, उनसे दूर व्यतीत करना पड़ेगा। और मुझे कहना कठिन नहीं लग रहा कि मृत्यु भी उनको याद करते करते तड़प करके हो। तो क्यों हाय हाय करते? किस लिए इन इच्छाओं को इतना बढ़ा रखा है? किसी पे नहीं है वो भी भाग रहा है, जिसका काम चल रहा है वो भी भाग रहा है, जिसके पास पर्याप्त है वो भी हाय हाय मचा रहा है। बोले धन की कमी चल रही है, मर जा, क्या करेगा धन का? अरे जो समय है और जैसा प्रारब्ध है ऐसा होगा। तो अत्याधिक चाह हृदय में क्यों जागृत हो रही है?
किसी भी वस्तु को अत्यधिक चाहना भी हमको डुबो देता है, ध्यान रखना। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, कोई हो, अगर हम अत्यधिक किसी वस्तु से मोह करेंगे तो वहीं से हमको दुख मिलेगा। बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन वो कुमारगामी हो गया, मदिरा का पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, आ गया। माँ भी, जो पत्नी है यज्ञदत्त की, जब यज्ञदत्त आते हैं कहते हैं बेटा कहाँ है, माँ झूठ बोल देती है, बोले अभी तो पढ़ रहा था, अभी निकल गया है, आ जाएगा आ जाएगा। जब भी पिताजी आते हैं बोले बच्चा कहाँ है, बेटा कहाँ है, बोले बस अभी पढ़ रहा था, थोड़ी देर पहले ही गया है, आ जाएगा। संरक्षण प्रदान कर रही है। अब तो धीरे धीरे जो भी संपत्ति थी सब लेकर के जा रहा है। अब तो उसका वैश्यागामी की जो प्रवृत्ति है उसमें भी पड़ गया, रत हो गया, सबको कर्म उसके अंदर विद्यमान हो गए, नगर में बदनाम हो गया। लेकिन यज्ञदत्त ब्राह्मण को अभी पता ही नहीं, और वो माताएं अपनी संतानों की सबसे बड़ी शत्रु होती हैं, ध्यान रखना। जो अच्छे पिता से अपने बच्चों की गलतियों को छुपाते हैं, ये विशेष करके मैं माताओं से कह रहा हूं, जो उनकी सपोर्ट करती हैं, भैया ये तो आप शत्रु का काम कर रहे हैं। आज एक सुशील सुंदर कुलीन कन्या से, बड़ी सुंदर, जो हर कार्य में निपुण है, ऐसी अच्छे कुल की कन्या से गुणनिधि का विवाह भी करा दिया। विवाह होने के पश्चात भी वो नहीं सुधरा, उसने फिर भी पाप कर्म किए, पाप कर्मों में संलिप्त रहा। धीरे धीरे समय बदला, अब तो उसका नाम हो गया महाराज, नाम बदनाम हो गया, सब लोग राम राम कहते, बोले कैसा दुष्ट पुत्र है, इसकी माँ भी जरूर ऐसी ही होगी। पंडित जी तो अच्छे हैं लेकिन इसकी माँ जरूर ऐसी होगी, जब ही ऐसा हो। एक दिन माँ कहने लगी तेरे साथ साथ मैं भी बदनाम हूं, मुझे भी लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तू अब तो अपने आप को संभाल ले, अपनी बुद्धि को अन्यत्र ब्राह्मणों की तरह पूजा पाठ में लगा दे। लेकिन वो नहीं लगा रहा। माँ कह रही है तेरे कर्मों से मैं भी बदनाम हूं। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं कि बरु भलवास नरक कर दाता, दुष्ट संग जन न दे विधाता। भले ही नरक में वास मिल जाए लेकिन दुष्ट का साथ न मिले, दुष्ट के साथ थे तो नरक अच्छा है। धीरे धीरे माँ ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर बाद में पछताने से क्या होता है, यदि समय पर आपने उचित निर्णय नहीं लिया तो फिर आपके जीवन में सिवाय पछताने के और कुछ शेष बचने वाला नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन एक चोर के हाथों में यज्ञदत्त ब्राह्मण ने अपनी वेश कीमती अंगूठी को देखा। ब्राह्मण कहने लगे ये अंगूठी कहां से मिली है? वो व्यक्ति कहने लगा देखो पंडित जी मुझे क्षमा करना, मैंने चोरी नहीं की है, आपका बेटा मुझे इस अंगूठी को दे करके गया है, मैंने उसे पैसा दे करके इस अंगूठी को खरीदा है, और आपको पता ही नहीं है आपके घर के वेश कीमती सभी गहने वस्त्र सब कुछ सामान गुणनिधि ने बेच दिया। सबसे बड़ा वैश्यागामी, तुष्ट प्रवृत्ति का व्यभिचारी और नशा करने वाला आपका पुत्र है। आपसे पुत्र के, आपके पुत्र से बड़ा तो कुमारगामी इस नगर में कोई है भी नहीं। आज यज्ञदत्त ब्राह्मण का सर नीचा हो गया, क्रोध में घर गया और अपनी पत्नी को आवाज लगाया, अरे दुष्टे तू कहां है?
तू अपना छोड़, मेरी अंगूठी बता, जो वेश कीमती मेरी अंगूठी है वो कहाँ है, और तेरा ये दुष्ट पुत्र कहाँ है। पत्नी ने वही घुमावदार बातें करनी प्रारंभ की। बोले अंगूठी रखी हुई है, मैं अभी काम कर रही हूँ, देख करके दे दूंगी, मैं अभी रख करके भूल गई हूँ, कहीं दे दूंगी। लेकिन ब्राह्मण तो समझ गए। ब्राह्मण ने कहा, अरे दुष्टे, मैं तेरे साथ पल भर भी रहना नहीं चाहता, तूने इस पुत्र को कुपुत्र बना दिया, मेरे कुल का नाम भी तूने बदनाम कर दिया, और तू जो भी है सो है, मुझे तेरे पास पल भर भी अब रहना नहीं चाहिए। तत्क्षण यज्ञदत्त ब्राह्मण ने अपने पुत्र सहित पत्नी का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुस्सह संगस्ते सुपजायते संगात्म संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय जब विषयों का चिंतन करेंगे तो मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाएगी, और जब विषयों की आसक्ति हो जाएगी तो काम उत्पन्न हो जाएगा, और जब काम उत्पन्न हो जाएगा तो फिर क्रोध भी उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को, मनुष्य को चाहिए कि वो किसी गलत विषय का चिंतन ही ना करे, सोचे ही नहीं, क्योंकि हृदय में जब तक चिंतन नहीं होगा तब तक हम उस मार्ग पर चलने वाले नहीं। कुछ समय पश्चात राजा ब्राह्मण यज्ञदत्त ने एक सुंदर सुशील कन्या से पुनः विवाह कर लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब तो गुणनिधि विचार करने लगा, क्योंकि पिता ने घर से निकाल दिया, अब क्या करे, कहाँ जाए। अब वो विचार करने लगा, ना तो मैंने ब्राह्मण होकर के कोई विद्या सीखी, ना ही मुझको कुछ ज्ञान है, अब मैं क्या करूं। पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया, माँ ने भी साथ छोड़ दिया। अब गुणनिधि अकेला भटक रहा है, क्या किया जाए। अच्छा बताओ, घर वाले घर से निकाल लें, पत्नी भी साथ छोड़ दे, माँ भी साथ छोड़ दे, कोई ज्ञान ना हो, कुछ अर्थ भी ना हो, कुछ करने की स्थिति में भी व्यक्ति ना हो, क्या करेगा। आज गुणनिधि की ऐसी स्थिति है। जो अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं, एक दिन उनकी स्थिति भी यही बनती है, सब साथ छोड़ देते हैं। और ध्यान रखना, आप जो ज्यादा से ज्यादा करने में लगे हुए हो, अरे जो चाहते हो उसे तो छोड़ दो, जो है ये भी रहने वाला नहीं है, ये भी सदा रहने वाला नहीं है। चाहे किसी के पास कुछ भी है, ये भी जाएगा, एक दिन छूटेगा, छूटता है। अरे महाराज, इस आबो हवा की तो बात छोड़ो, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छूटेगा। और जब यही छूट गया तो फिर क्या रहा, किसकी उम्मीद करोगे। जब यही नहीं है भाई, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, आप अच्छा या बुरा कुछ किससे करेंगे, बोले जब ये होगा, और जब यही नहीं होगा तो फिर क्या है। आज गुणनिधि भूखा है, कोई जल की भी पूछने वाला नहीं है, भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। भटकते भटकते एक शिवालय के समीप पहुंच गया। शिवालय है, उसने देखा शिवालय में कोई पंडित जी आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, भक्त खड़े हैं। अब उसने विचार किया, ये भोग लगा रहे हैं और यहीं से कुछ मिलेगा। और जब वहां से कुछ नहीं मिला, वो कुछ खाद्य पदार्थ पुजारी जी ने मंदिर में ही रख दिए। अब तो गुणनिधि ने विचार किया, बोले मैं रात्रि में जब ये सो जाएंगे तो इनकी मैं चोरी करूंगा, और चोरी करके अपने पेट को भर लूंगा। गुणनिधि ने विचार किया, रात्रि में जब पुजारी जी सो गए
तो गुणनिधि ने अपने अंग वस्त्र, जो उस अंग पर वस्त्र है, उसको लिया और उसकी बाती बना ली। बाती बना करके उस वस्त्र को जलाया जिससे प्रकाश होता रहे, और उस अपने वस्त्र की बाती बना करके जला करके वो शिवालय में गया, और शिवालय में जो प्रसाद है वो प्रसाद थोड़ा सा पाया, और जैसे ही वापस निकलने लगा तो पुजारी जी के ऊपर पैर पड़ गया। तो पुजारी जी ने शोर मचा दिया, बोले चोर चोर चोर। जितने भी अड़ोसी पड़ोसी थे सब आ गए, और सबने गुणनिधि पर खूब शारीरिक मेहनत की जितनी हो सकती तरीके से। और ऐसा यदि कहीं भैया मौका मिल जाए तो कौन पीछे हटता है, हाँ या ना। गुणनिधि की खूब तरीके से सबने खबर ली। मरणासन्न स्थिति में गुणनिधि पड़ा हुआ है, मरणासन्न स्थिति है, और उस मरणासन्न स्थिति में उसने देखा कि 4 काले काले यमदूत आ गए और उसके प्राणों को खींच करके लेकर जा रहे। उसकी बाणी भी अवरुद्ध हो चुकी है। जब प्राण निकलते हैं तो ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कंठ, वात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाते हैं जब प्राण निकलते हैं। और एक संत हमको बता रहे थे, बोले जब यमदूत आते हैं ना तो सबसे पहले वो इस कंठ को ही दबाते हैं, इस कंठ को ही दबाते हैं। जब यमदूत उस गुणनिधि को लेकर के जाने लगे तभी भगवान बाबा भूत भावन के दिव्य रुद्राक्ष धारण किए हुए, भस्म विभूति रमाए हुए 4 गण दौड़े हुए आ रहे हैं, और उन गणों ने आकर के यमदूतों से कहा कि इस को आप नहीं ले जा सकते, आप इसे हमको दो। अब तो यमदूत कहने लगे ये तो पापी है, दुराचारी है। एक संत लिखते हैं कि यह गुणनिधि नीच ब्राह्मण है, आचारहीन अति पापी है, माँ बाप को इसने कष्ट दिया, वेश्यागामी कुल घाती है, चोरी करके अपने घर से नित्य द्यूत क्रिया यह करता था, विद्या और कुलाचार तज कर चोरों की संगत करता था। शिवगणों से कहने लगे, बोले आप कह रहे हैं कि इसे हम यमलोक नहीं ले जा सकते, यमपुरी नहीं ले जा सकते, अरे ये तो महापापी है, महाभ्रष्ट है, आप इसे बचाने के लिए क्यों आए हो। शिवगण कहने लगे कि अब इसने अच्छा क्या किया है ये सुन लो, आप इसे यमलोक क्यों नहीं लेकर के जा सकते। शिवगण कहते हैं कि इसने जो धर्म किया है वो अलौकिक धर्म किया है। सबसे पहले तो इसने निराहार रह करके, इसने जल भी ग्रहण नहीं किया, इसने निराहार रह करके शिव की आराधना होते हुए अपने कर्ण बिंदुओं से सुनी है, शिव की महिमा सुनी है, शिव का पूजन होते हुए देखा है, निराहार होकर के। और इसने अपने अंग वस्त्र की बाती बना करके शिवालय में प्रकाश, उस शिवालय को प्रकाशित किया है। और शिव भक्तों के हाथों से इसकी पिटाई हुई है, और शिवालय में इसने अपने प्राणों का त्याग किया है। इसने इतना बड़ा धर्म किया है, और इस धर्म को करने जिस व्यक्ति ने यह धर्म किया है, आप उसे यमपुरी नहीं ले जा सकते। अब तो शिव गणों ने उसे लिया और शिवलोक में उसे लेकर के पहुंच गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यही गुणनिधि अगले जन्म में कलिंग देश का राजा बना। सोनकादिक ऋषि कहते हैं, प्रभु कलिंग देश का राजा कैसे बना। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक कलिंग देश के राजा हुए अरिंदम। अरिंदम राजा का ये नियम था कि उसके राज्य में शिव पूजा अनिवार्य थी। प्रत्येक प्राणी को शिव पूजा करनी ही पड़ेगी, और उसके यहाँ प्रत्येक गांव में शिव मंदिर था, एक शिवालय
अनिवार्य था। और हमने जहाँ तक ऐसा देखा है कि जहाँ हमारे सनातन प्रेमी रहते हैं तो जहाँ भी हम गए हैं एक शिवालय हमको जरूर मिलता है। प्रत्येक गांव की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ लगभग हम गए हैं कहीं एक आध कोई जगह स्थान बच रहा हो तो नहीं कहते, बाकी जहाँ भी हम गए हैं हमको एक शिवालय उस नगर में उस गांव में जरूर मिला है। एक प्राचीन शिवालय प्रत्येक जगह पर कहीं ना कहीं होता है। ये अनिवार्य कर दिया राजा अरिंदम ने। राजा अरिंदम का पुत्र दम हुआ जो पुनर्जन्म में गुणनिधि था। जब दम ने राज को संभाला तो उसने भी शिव आराधना की, इस पंचाक्षर का जाप किया और अंत में वो राजा दम शिवलोक को प्राप्त हुआ और भगवान का अत्यंत प्रिय शिवगण वह बना। तो शिव की महिमा बड़ी ही अद्भुत है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जिस प्रकार गुणनिधि का उद्धार हुआ तो हमको लगता है कि कोई कितना भी बड़ा पापी दुराचारी हो, यदि शिव आराधना करता है, शिव कथा में आता है तो निश्चित ही किसी न किसी रूप से उसका कल्याण अवश्य ही हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव। एक बार और तेजी से बोलो हर हर महादेव। देखो आज कथा का द्वितीय दिवस है और हृदय हमारा गदगद है कि जो कल कथा में बताया गया था, आज उत्साह भक्तों में कल से बहुत ही ज़्यादा है और पंडाल भी बता रहा है कि भक्तों में विशेष उत्साह है कि पंडाल पूरा आज फुल है। और जहाँ ऐसा उत्साह यदि भक्तों में हो तो वहाँ निश्चित रूप से कथा में एक दिव्य अलौकिक रस बरसने वाला होता है। और आपको अवगत कराएं कि ये जो कथा श्रवण की जाती है, हम कथा का वाचन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो ध्यान रखना ये किसी और के लिए नहीं करते। जो कल हमने कहा था कि कथा श्रवण करने के लिए सभी आए, वो किस लिए? हमारे लिए नहीं या पड़ोसियों के लिए नहीं। और हमारी व्यासपीठ तो कहती है कि यदि अपना भला चाहते हो तो भैया कथाओं में जाओ, और यदि नहीं चाहते